रामचरितमानस में लिखा है, होई है सोई जो राम रचि राखा। लेकिन आज के कलयुग में अयोध्या से जो खबर आ रही है उसे सुनकर देश का हर राम भक्त हैरान है और पूछ रहा है, का हो भैया, क्या राम लला दरबार में भी डकैती पड़ गई? जिस राम मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने 550 साल की लड़ाई लड़ी, कितनों ने अपनी जान दे दी, कितनी पीढ़ियां बस एक झलक देखने के इंतजार में दुनिया छोड़ गई, आज उसी राम मंदिर के चढ़ावे पर कुछ लालची भेड़ियों की नज़र पड़ गई है। आरोप इतने गंभीर हैं कि सुनकर आपका खून खौल उठेगा। 18,000 की सैलरी पाने वाले कर्मचारी आईफोन चला रहे हैं और घरों में गोबर के ढेर से लाखों का कैश निकल रहा है। आखिर रामलला के दान में एक कथित सेंधमारी किसने की? नमस्कार, इंडिया यादेंद्र पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ऐसी खबर का विश्लेषण करेंगे जो राजनीति से बहुत ऊपर है और ये खबर करोड़ों राम भक्तों की आस्था और उनके भरोसे से जुड़ी है। भैया, जब हम और आप मंदिर जाते हैं तो अपनी हैसियत के हिसाब से 10 रुपया, 100 रुपया या सोने चांदी का चढ़ावा रामलला के चरणों में रखते हैं, ये सोचकर कि ये पैसा भगवान के काम आएगा। लेकिन क्या हो अगर दान पेटी से बैंक तक जाते जाते करोड़ों रुपए रास्ते में ही गायब हो जाए? आज इसी गड़बड़ झाड़े की परतें खोलेंगे, क्योंकि मामला इतना बड़ा है कि यूपी सरकार को SIT बनानी पड़ गई है। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को समझिए। अयोध्या राम मंदिर में 14 जगहों पर दान पेटियाँ लगी हैं। लाखों भक्त रोज आते हैं और चढ़ावा डालते हैं। नियम के मुताबिक कर्मचारियों की मौजूदगी में पेटियाँ खुलती हैं, पैसा गिना जाता है और बैंक में जमा हो जाता है। लेकिन शक तब गहराया जब लगा कि गिनती के दौरान जो रकम बैंक पहुंचनी चाहिए थी वो पहुंच ही नहीं रही है। आरोप है कि करीब 5 से 7 करोड़ रुपए की कथित हेराफेरी हुई है और जब ट्रस्ट ने गिनती वाले कमरे की CCTV फुटेज खंगालनी चाहिए तो पता चला कि वहां तो कैमरे ही नहीं थे। तर्क क्या दिया गया? अरे सब अपने ही लड़के हैं भैया, अपने लड़के घर की दुकान चला रहे हैं या करोड़ों भक्तों के भरोसे का मंदिर। जब बात आस्था और जनता के पैसों की हो तो पारदर्शिता सबसे बड़ी चीज़ होती है। अब आते हैं उन चेहरों पर जिन पर महालूट के आरोप लग रहे हैं। SIT की जांच में जो नाम सबसे ऊपर उछल रहे हैं, जरा उनका प्रोफाइल सुनिए। पहला नाम है टिन्नू यादव का। बताया जाता है कि ये कभी मंदिर ट्रस्ट के चंपत राय जी का ऑटो चलाते थे और आज इन पर आरोप है कि लखनऊ में इनके पास 24 कमरों का हॉस्टल है, लिफ्ट वाला मकान है और करोड़ों की प्रॉपर्टी है। मतलब राम नाम की गजब माया है। दूसरा नाम है लवकुश मिश्रा का। नाम भगवान राम के बेटे का है, लेकिन काम पर गंभीर आरोप है। ये दान गिनने वाले कर्मचारी थे, सैलरी थी महज 18 से 20 हज़ार रुपये। लेकिन आरोप है कि अयोध्या में 40 लाख का प्लॉट खरीद लिया है, हाथों में नया आईफोन आ गया है और तो और घर में गोबर के ढेर के नीचे से नकदी बरामद हुई है। इनके अलावा अनुकल्प मिश्रा, अवनीश और मनीष यादव जैसे कई और नाम हैं जिन पर धर्म सेना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि SIT बन गई, जांच शुरू हो गई, कर्मचारियों के बैंक खाते खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। ट्रस्ट के चंपत राय जी कह रहे हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन चंपत जी सवाल तो उठाएंगे ना। अगर सब ठीक था तो 8 महीने की CCTV फुटेज को लेकर विवाद क्यों है? अकाउंटिंग रूम में कैमरे का विरोध क्यों है? दोस्तों, ये सवाल सिर्फ कुछ करोड़ों रुपयों का नहीं है, ये सवाल उस गरीब आदमी का है जिसने पैदल चलकर रामलला के दर्शन किए और अपनी जेब से 100 रुपये का नोट निकालकर भरोसे के साथ दान किया कि ये पैसा भगवान के दरबार में लगेगा। आज इंडिया यादेंद्र के मंच से हमारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सीधे अपील है कि योगी जी, आप खुद एक बड़े राम भक्त हैं, जो भी सच है उसे सच की तरह बाहर निकालिए। अगर ये आरोप सच्चे साबित होते हैं तो इन दोषियों पर ऐसा बुलडोजर चलाएं और ऐसी सज़ा मिले कि आने वाली कई पीढ़ियां किसी भी मंदिर के चढ़ावे की तरफ आँख उठाकर देखने की हिम्मत न कर सकें। आप दर्शकों में से बस इतना कहूँगा, भगवान पर विश्वास रखिए, लेकिन सिस्टम को चलाने वाले इंसानों से हिसाब जरूर मांगिए। सवाल पूछना हमारा हक है, इससे हम और आप धर्म की विरोधी नहीं हो जाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में कितनी सच्चाई है और दोषियों के साथ क्या सलूक होना चाहिए?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को राम भक्त तक शेयर जरूर करें ताकि सच्चाई सामने आ सके। जय श्री राम।